अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल। ये व्लॉग है, एक हाउसवाइफ का व्लॉग है, मतलब टिप्स से भरा हुआ। मतलब 24/7 हाउसवाइफ का काम तो ऐसे ही होता है और काम कैसे मैनेज करते हैं यही सब कुछ इस हाउसवाइफ की वीडियोज़ में बताया जाता है। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। अरे वाह, आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक भी कर लिया, थैंक यू सो मच। सुबह के 7:30 हो रहे हैं, देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ है। मतलब आज सुबह सुबह ही बारिश होगी। यूसुफ स्कूल जा चुका है। आज मैंने बाथरूम और टॉयलेट और बाकी वॉशिंग एरिया पूरा साफ़ किया है। आज मेरी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग थी तो मैंने कैमरा नहीं लगाया है। ये देखिए सारे बॉटल्स खाली हो गए हैं। और मुझे ये बताना था, देखिए ये कुछ पीठ रगड़ने वाला बेल्ट है, लगभग 240 रुपये का कुछ लाई थी मैं। पर ये है ना, बिल्कुल काम नहीं करता है। ये जो सिलिकॉन का ऐसा रबरी टाइप होता है ना, ये मतलब कुछ काम का नहीं है। ये वेस्ट हो गया, पैसे वेस्ट हो गए मेरे हाथ से। और ये बर्तन धोने के लिए लाई थी, मतलब मेरे हाथ से बर्तन भी धुले नहीं। उसके बाद मैंने इसे टॉयलेट धोने के लिए, बाथरूम धोने के लिए लेके गई, वो भी नहीं धुले, तो ये भी मेरे लिए वेस्ट ही है। और ये सब चीज़ें हैं ना, मैं कचरे में ही फेंक देती हूँ। वो लवालोकन मोड़का बोलते हैं ना, उसमें नहीं डालती हूँ मैं, मुझे पसंद नहीं आता है। पर हसीना आपा आ रहे हैं ना, तो वो बोले भाभी ये सब रखो, मैं डाल दूँगी बोलकर। फिर वो उनको जो यूज़ होता है यूज़ कर लेते हैं, फिर बाकी सब वो मोड़के में डालते हैं। ये देखिए, ये साबुन का पेपर है, साबुन निकालेंगे, इसको भी बाथरूम में ही रखेंगे। शायद लड़के सब ऐसे ही होते हैं। देखिए ये कुछ ब्रश है, ये लगभग मेरा 3-4 साल पुराना ब्रश है। इसके ब्रश सॉफ्ट हैं। तो मैं मतलब ये भी मुझे दुकानदार ने पीठ साफ़ करने वाला ही है बोलकर दिया था। सच में ये काम करता है। और ये मेरे हाथ से वेस्ट हो गया। मैं ये पुराना हो गया है, अब इसे फेंक दूंगी या तो फिर दूसरे यूज़ में ले लूँगी बोलकर मैंने ये लाया था। पर ये कुछ काम का नहीं है। अब जब तक नया ना लूँ तब तक मुझे यही यूज़ करना पड़ेगा। इससे है ना, हम जो पैरों के नाखून होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। पैरों के नाखून के किनारे जो मिट्टी वगैरह बैठ जाती है ना, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। मैं जब भी इससे पैर साफ़ करते हैं ना, तो मेरे पैर गोरे गोरे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पैरों को देखना। मैंने पूरा वॉशिंग एरिया, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह धोकर नहा लिया है। अब ये यूसुफ का बिस्तरा निकालूंगी, ये रूटीन है मेरा। बच्चे काफ़ी छोटे थे तभी से दूसरे रूम में सोते हैं। उनके टीचर ने बताया था कि मम्मी पापा के साथ नहीं सोना चाहिए ऐसा बोलकर। तो ज़हीन तो KG 2 में था, तभी से मैं तो अलग सोऊंगा बोलकर सोता था। हम दोनों मियाँ बीवी रात को उठ के उसको देखते, ब्लैंकेट उड़ाते घूमते थे। पर यूसुफ को अपने साथ सुलाने की एक बहुत बड़ी वजह है। जब कोरोना की वजह से छुट्टियां हो गई थी ना, साल भर 1.5 साल घर में ही थे बच्चे, तब यूसुफ मेरा बिगड़ गया था। मतलब रात को उठ के 3-3, 4-4 बजे तक मैंने बहुत बार उसे पकड़ा। जब उसे देखने के लिए उठती हूँ, जैसे ही नींद जाग जाती है तो मैं उठकर बच्चों को देखती हूँ। मतलब वो सारी सारी रात सोता नहीं था, गेम खेलने के चक्कर में कंप्यूटर पर बैठा ही रहता था। फिर जब तक ज़हीन साथ था, मैंने ज़हीन को बताया था कि देख ज़हीन, इसकी ज़री भी आवाज़ आई तो तू उसको देख और उठ बोलकर, तो तब भी वो ज़हीन को फंसा कर भी खेलता ही था। तो फिर मैंने सोचा कि इसे मेरे साथ ही सुलाती हूँ, अगर दरवाज़ा खोलेगा उठेगा तो मैं तो जल्दी ही आँख खोल देती हूँ ना, तो ये मेरे हाथ में पकड़ा भी जाएगा। अल्लाह के करम से काफ़ी इसमें सुधार आया है। इसको रात को खेलने का जो भूत सवार रहता था ना, वो बिल्कुल कम हो गया है। बच्चे संभालने के लिए ऐसा इतना बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर गलती से छोड़ देना तो फिर वो वही करते रहेंगे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि रात को पूरा जागे रहते हैं तो दिन में पढ़ाई कहाँ से होगी। और हमारी तो सीरीज़ चल रही है ना डायबिटीज़ फ्रेंडली रेसिपीज़ के लिए। मैंने है ना 3-4 महीने से मोबाइल क्लीन ही नहीं किया था। ये रेसिपी के टाइम में मेरा पूरा मोबाइल का स्टोरेज भर गया था।
तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, काफ़ी टाइम भी मेरा उलट पुलट हो गया। फिर मैंने यूसुफ़ का मोबाइल लिया, उसका तो मोबाइल इतना ख़तरनाक होता है, मुझे तो चलाने ही नहीं आता है। मतलब ज़हीन का मोबाइल सेम मेरे जैसा होता है, हर ऐप कहाँ है किधर है सब पता रहता है। इसका है ना, एक तो काला स्क्रीन और इतना झंबड़ करके रखता है, मतलब उसकी कुछ जो राज की चीज़ें हैं ना मुझे ना पता चले बोलकर एकदम गड़बड़ करके रखता है। पर अब मैंने तो पादरी साहब के लिए ये नाश्ता बना लिया है। अब गर्मा गर्म जब यूसुफ़ के लिए बनाऊंगी ना तब दोबारा शूट करूंगी। इतनी परेशानी हो गई मुझे, एक तो बादल आए हुए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मुझे ये रेसिपी शूट करना था। मतलब दिमाग पर कितना ज़ोर था, मैं और उतना गर्म होके पसीने में नहा रही थी। पर मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया, चलो ये तो मैं ऐसे ही बना कर दे देती हूँ पादरी साहब को, उसके बाद वाला शूट करूँगी। पहले मोबाइल क्लीन कर लेती हूँ बोलकर उसको 1 घंटा दी, अभी ये दोबारा से कर रही हूँ। ये पादरी साहब का ऑफिस के जाने के बाद का दंगल है। आज उन्होंने खुद पैंट लेकर पहना है तो हैंगर तो यहीं रहेगा। चलिए ये सब क्लीन कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने सोयाबीन का चीला बनाया था और उसमें बेसन डाला था थोड़ा सा। मतलब ये इसमें कार्ब की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, जितनी जो दाल में कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है ना उतना ही होती है। मैं इसमें प्याज, हरा धनिया और शिमला मिर्च ही डाला है, आप चाहें तो और सब्जियां भी बढ़ा सकते हैं। आटे को छान लेंगे, वही सारे बेसिक से मसाले डालेंगे। वैसे आदमी लोगों के लिए सोयाबीन बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार ठीक रहता है। और थायराइड पेशेंट भी हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार ही खाएं। ऐसे पराठे या थाली पीठ में ज़ीरा अजवाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मिर्च और नमक कम ही डालें ताकि ये पेट भर के खा सकें। फीका फीका रहेगा तो चुपचाप खा लेंगे। और इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, 2-3 चुटकी नमक डालेंगे। देखिए ऐसे ढीला ढीला ही रखना है। और इसकी थाली पीठ बोलते हैं हम लोग, ये छोटे छोटे ही डालना चाहिए, अगर बड़े डालेंगे तो टूट जाएंगे। और ये चम्मच से फैलता नहीं है, इसे हाथ से इसी तरह फैलाना चाहिए। थोड़ा सा पानी लगाकर फैलाएंगे तो अच्छे से फैल जाएगा और खाने में काफ़ी टेस्टी भी बनता है। 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे, ढकने की वजह से स्टीम हो जाएगा ना तो इस तरह से आराम से उठ जाएगा। मैं इसे डाइट के लिए भी बना रही हूँ ना तो इसे बहुत ही कम घी लगाया है। अगर आप बच्चों को बना रहे हैं तो 1-2 चम्मच घी ज़रूर डालें। मैंने यूसुफ़ को ऐसे 2 पराठे आम के अचार के साथ दिए थे और पादरी साहब को पुदीने की चटनी या मिर्ची के ठेचे के साथ देती हूँ। कपड़े तो मेरे धुल गए हैं और बाहर बारिश आ रहा है, इसलिए मैं तो हमेशा अंदर ही कपड़े डालती हूँ। बच्चों को मैं हमेशा बोलती हूँ अलमारी बंद करो बच्चे बोलकर, पर बच्चे सुनते नहीं हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ चिपलक अंदर जाके डायनासोर बनेगी तब तुम लोग बंद करेंगे बोलकर। मतलब इतने ज्यादा चिपलक हैं यहाँ पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं हिट के साल में मुझे बड़े साइज के जो हिट होते हैं ना 3 से 4 बॉटल लगते हैं चिपलक और कीड़े भगाने के लिए। कीड़ों को वैसा रेयर ही मारती हूँ, मतलब जो कीड़े डंक मारते हैं ना उन्हीं कीड़ों को स्प्रे करती हूँ अगर घर में आ जाए तो। बाकी कीड़ों को तो नहीं मारती हूँ, लाइट ही बंद कर देती हूँ। पर चिपलक भगाने के लिए इतने बॉटल खत्म हो जाते हैं मेरे। आप बोलेंगे चिपलक उससे मर जाती है क्या? नहीं मरती है चिपलक उससे। थोड़ा दूरता मारेंगे ना तो भागकर घर के बाहर चली जाती है। पहले मैं क्या करती हूँ, जिस जगह चिपलक है ना उस जगह की खिड़की वगैरह खुली कर देती हूँ, उसके पीछे से स्प्रे करती हूँ। तो क्या होता है वो दौड़ के सीधा खिड़की से बाहर चली जाती है। और अगर गलती से मेरा स्प्रे उसके ऊपर चला गया ना तो वो कुछ देर के बाद उसकी दुम छोड़ देती है और बगैर दुम की ही चिपलक घूमती है कई दिन तक। उसके बाद 6 महीने की वगैरह बाद में फिर वो चिपलक को नई दुम आए रहती है। मैं सुबह 7:30 को कपड़े धोई हूँ, अब 12 बज रहे हैं। मैं थोड़ा सा बाहर देख रही थी कि थोड़ा सा धूप खिल जाए तो मैं ये कपड़े बाहर डालूं बोलकर, पर मुझे नहीं लग रहा आज धूप खिलेंगी बोलकर। और आज मेरा वीडियो एडिटिंग रह गया है, वॉइस ओवर रह गया है, मतलब आज मेरा यूट्यूब का काम पूरा रह गया है। अगर मैं बाहर डालूं और अंदर लाते बैठूं तो मेरा काम थोड़ा डिस्टर्ब होगा और मुझे पादरी साहब के लिए डाइट भी
अलग से ही देना है। मतलब आज सुबह में तो जो दंगल हो गया आपने तो देख ही लिया। अभी दोपहर को भी मुझे वैसे ही कुछ उनके साथ स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स नहीं बोल सकते, मतलब जिसमें कार्ब कम हो, और क्या बोलते हैं उनकी शुगर लेवल थोड़ा सा नीचे लाना है मुझे। इस वजह से मैं थोड़ा सा मेहनत भी करती हूँ। अभी कुछ दिन हो गए पात्री साहब है ना, योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको बोलते रहना पड़ता है, चलो जी चलो जी, करो जी बोलकर। वो खुद भी बोलते हैं, रानी तू घर में सर्वेंट कर ले, सर्वेंट लगा ले, मतलब कुकिंग को वगैरह सब, प्याज वगैरह काटने के लिए भी और झाड़ू पोछे के लिए भी, बर्तन के लिए भी, तू सिर्फ मेरे पीछे रहे बोलते हैं। पर मुझे बाहर के लोगों का काम पसंद नहीं आता है। ये हसीना आपा है ना, काफी सालों से हैं और उनको पता है कि मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं आती हैं, तो उनके साथ मेरा जम जाता है। मैं बोल भी देती हूँ, पाक धो जी हसीना आपा, ऐसे करे जी हसीना आपा, वैसे करे जी बोलकर। वो तो मेरा जो जग है ना पानी पीने का, 3 बार सूंघ के धो के रखते हैं। मतलब 2 बार धोते हैं, फिर सूंघते हैं, फिर धोते हैं, क्योंकि भाभी को स्मेल नहीं आना चाहिए गिलासों में बोलकर। तो उनका जम जाता है। बाकी लोगों को मैंने अभी तक नहीं लगाया है। इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़ी, थकावट तो हो रही है, उम्र का लिहाज भी है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो अपने आप को तंदुरुस्त रखूंगी, काम के पीछे ही नहीं रहूंगी, तब शायद फ्यूचर में लगा भी लूं काम वाले। लेकिन अभी तो गाड़ी चल रही है, चलने देती हूँ वैसे ही। और मेरा एक मानना भी है, हम जितने दिन अपने आप को मतलब काम करते हुए रखेंगे, चलते हुए कुछ भी रखेंगे, मतलब जैसे हम बैठ जाएंगे, कुकिंग नहीं करेंगे तो हमारी कुकिंग खराब हो जाएगी, हम चलना फिरना बंद करेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हमारे पैर जकड़ जाएंगे। तो जितना हो सके हमारे हाथ से जितना होता है हम उतना काम करेंगे। अभी मेरी दादी और नानी दोनों भी 80 क्रॉस कर चुके हैं, दादी शायद 85 क्रॉस कर चुके हैं माशाअल्लाह। अभी भी खुद चलते हैं, जवारी की रोटी बनाते हैं। और अभी पिछले साल तो मैं गई थी तो छोटे बच्चे की टोपी सी रहे थे मेरी दादी। मेरी नानी भी अच्छा खासा चलते फिरते हैं। मतलब आप उन्हें देखेंगे तो बोलेंगे नहीं ये 80 साल के हैं क्या बोलकर। मतलब वो अपना काम अभी भी खुद ही करने की चक्कर में रहते हैं। और तबीयत ठीक ना लगे तो कहीं किनारे बैठ जाते हैं, लोगों को परेशान नहीं करते हैं। हम लोग जाकर पूछें क्या हुआ दादी, क्या हुआ नानी, बोले तो बोलते हैं नहीं थोड़ा सा तकलीफ हो रही, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे बोलकर। मतलब क्या है, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। मैंने इन दोनों को बहुत काम करते हुए देखा है, तो मैं भी चाहती हूँ कि अल्लाह जब तक मेरी उम्र रखे मैं हेल्दी और तंदुरुस्त रहूं, चलते फिरते रहूं। चलिए ये सब कपड़े डालकर मिलती हूँ आपसे। कपड़े सूखने डालना तो हो गए मेरे। देखिए ये बनियन का कलर ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है ना आपको। मैं जब गाँव गई थी, पात्री साहब ने क्या किए, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, उस दिन कपड़े कम थे बोलते, तो मैंने ये टॉवल इन कपड़ों के साथ डाल दिया और इसका कलर पूरा ये बनियन पर हो गया। ये 2-3 तो मेरे हाथ से साफ हो गए हैं, पर ये बिल्कुल नहीं साफ हुआ। साफ नहीं हुआ क्या मतलब है, मैंने इसे ध्यान ही नहीं दिया। मतलब उन कपड़ों के साथ इसको भी धो लेती थी तो हो जाता था, पर ये यूसुफ का है तो मैं अलग रख देती हूँ। तो अभी देखती हूँ इसे कल परसों से ध्यान से साफ कर लूंगी। एक बार कुछ गड़बड़ होने लगता है तो गड़बड़ ही गड़बड़ होती है। देखिए इसमें की प्याज भी जल गई, पर करेला ठीक है, करेला निकाल लूँगी। और अच्छा हो गया मैंने आज 2 करेले बनाए, कम से कम इसमें से थोड़ी सी सब्ज़ी खाने के लिए निकलेगी भी। वैसे ये कैरामलाइज प्याज मुझे पसंद आती है, पात्री साहब को नहीं पसंद आती है। वही हमेशा के जैसा चावल उबाल के पकाए हैं मैंने, और ये रात का मेरा मटन का सालन है। और अभी आटा तो मैं 2 दिन को एक बार ही गूंद रही हूँ। बस कल या परसों जाकर मैं सारा मल्टीग्रेन ला लूँगी ना, तो यह आटा भी बंद हो जाएगा। मतलब सिर्फ यूसुफ के लिए ही गूंदना पड़ेगा, 1 रोटी का ही गूंद लूँगी।
आटे के बारे में मुझे और एक अच्छी बात याद आई आपको बताना है। देखिए, आप एक रोटी बनाने के लिए 1 घंटा पहले इतना सारा आटा बाहर निकाल कर रखेंगे फ्रिज में से, और एक रोटी बनाएंगे 1-1.5 घंटे के बाद इसको अंदर रखेंगे तो आटा जल्दी काला हो जाता है। आप सिर्फ एक रोटी का आटा बाहर निकाल लें और बाकी का आटा दोबारा से 1-2-3 मिनट के अंदर ही फ्रिज में रख देना, तो आटे की लाइफ भी बढ़ जाती है, मतलब काला काला नहीं होता है। ये पात्री साहब का लंच है। 50-50 ग्राम की 2 रोटियां दी हैं मैंने, और इतनी कटोरी राइस दिया है। राइस उबाल कर है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और यूट्यूब का काम किया। अब दोबारा से ये डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैंने ये चना दाल का बेसन बनाया है। वैसे चलिए यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पात्री साहब मुझे बहुत गुस्सा कर रहे थे। एक तो डाइट कर रही है, थक जा रही है, और यूट्यूब का इतना काम करती है, और मेरा भी शुगर लेवल बढ़ा है तो काफ़ी सारा काम बढ़ गया है। जाने दे, यूट्यूब बंद कर दे बोल रहे हैं, और वो भी थोड़ा सा यूट्यूब से नाराज़ हैं। देखिए ना, 2 साल से काम कर रहे हैं। यूट्यूब बस 150 इम्प्रेशन भेजता है, 2 दिन के बाद 500 इम्प्रेशन भेजता है, उसमें से 100-150 लोग देखते हैं। यूट्यूब जितना ज़्यादा लोगों को इम्प्रेशन भेजेगा ना, तो उतने ज़्यादा लोग क्लिक कर सकते हैं। मतलब वो तो ऐसा है रेशियो यूट्यूब का, 100 लोगों को अगर इम्प्रेशन गया ना तो 10 लोग क्लिक करते हैं, और यूट्यूब भेज ही रहा है 500-600 लोगों के लिए। 5000-6000 लोगों के सामने भेजा, तब सोच सकते हैं ना कि क्यों मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं बोलकर। वैसे तो जितने लोग देखते हैं बोलते हैं कंटेंट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे टिप्स देते हैं बोलकर। ये मेरा रात का डिनर है। मतलब ये जूस पीकर ही सो जाऊंगी, और सुबह 9:30 बजे भी जूस ही पीऊंगी, बीच में चाय वगैरह कुछ नहीं। 1 कप फ्रेश वगैरह पी लेती हूँ। मैं दोपहर का खाना ही प्रॉपर खाती हूँ। देखिए पात्री साहब डिनर कर रहे हैं। कार्ब मैं उनको मतलब गिन कर ही दे रही हूँ। 50-50 ग्राम की 2 रोटियां हैं और 1 कटोरी बेसन है। और ये यूसुफ का खाना है। देखिए यूसुफ अभी भी बचपन में जैसे मैं उसे रोटी तोड़ के देती थी ना, अभी भी खुद से पहले पूरे रोटियां तोड़ के रख कर ही खाना खाता है। मतलब खुद के हाथ से खाना तो वो यही 1-2 महीने में खा रहा है। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ का तो छोड़िए, इम्प्रेशन ही नहीं दे रहा है यूट्यूब बोलकर, है ना। पादरी साहब यूट्यूब चैनल बंद कर दे बोल रहे हैं। देखती हूँ क्या करना है मुझे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।